हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम परमेश्वर से मांगते रहे। हालेलुया। परमेश्वर से हम अनुग्रह पर अनुग्रह को मांगते रहे मेरे प्रियो। अब जानते हैं हर बात में, हर प्रकार के लिए प्रभु अपना अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध करा सकता है। हर हर बात के लिए प्रभु अपना अनुग्रह उपलब्ध कराएगा, ताकि हम हमारी कमजोरियों में, हमारी घटियों में वो हासिल कर सके जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। बिना ये अनुग्रह क्या है, बिना यीशु मसीह के हमसे नहीं हो पाएगा। अनुग्रह का ये अर्थ है। हालेलुया। अनुग्रह का क्या अर्थ है मेरे प्रियो? अनुग्रह का अर्थ ये है कि यीशु मसीह हमारे कामों में, हमारी वीकनेसेस में, हमारे फाइनेंसेस में, हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आता है। और वो जो हमारे जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो पहाड़ होते हैं उसको समतल कर देता है। हालेलुया। और उसके बाद हम शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। अनुग्रह, अनुग्रह। आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इसलिए रचा मेरे प्रियो कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। कि हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने इस जगत के निर्बुद्धियों को, तुच्छों को, मूर्खों को क्यों चुना? परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब परमेश्वर का अनुग्रह इनकी कमजोरियों पर, इनकी गरीबी पर, इनके तुच्छता पर उतरता है तो ये कुछ बन जाते हैं, ये धनाढ्य हो जाते हैं हर बातों में। हालेलुया। और ये बुद्धिमान हो जाते हैं। प्रभु का अनुग्रह मेरे प्रियो हमको पीछे से आगे, नीचे से ऊपर तक पहुंचा देता है। हालेलुया। इसलिए कभी घमंड ना करे कि मैंने परमेश्वर की इतनी आज्ञाओं का पालन किया हूं, मैंने परमेश्वर के लिए इतना कुछ किया हूं। हालेलुया। ये तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, उस प्रेम को हमको ऊंचा उठाना है। परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इस प्रेम को हमको आगे बढ़ाना, इस प्रेम को हमको ऊंचा उठाना है। हम प्रभु के लिए क्या करते हैं ये तो बाद में आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका अनुग्रह भी प्रभु खुद ही देता है कि हम प्रभु के लिए कुछ कर पाए। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। वचन कहता है, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, मैं लज्जित नहीं होता परमेश्वर के सुसमाचार से। आमीन। मैं क्यों लज्जित हूं? क्योंकि वो सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य दिखलाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य बताता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की सामर्थ्य देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के सुसमाचार जो अनुग्रह का है उसके पीछे दौड़े। क्या आप अपने जीवन में चंगाई, अपनी कमजोरियों पर विजय और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर विजय देखना चाहते हैं? तो यीशु मसीह को उस एरिया में मेरे प्रियो आप ऊंचा उठाएं, अनुग्रह मांगे, तब आप देखेंगे परमेश्वर आपको आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपके भिन्न भिन्न जीवन में, आपके भिन्न भिन्न जीवन के क्षेत्रों में चमत्कार करेगा। हालेलुया। और आपको उन्नति और आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए एक साथ मिलकर हम बोले कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। इसलिए तो सारी आशीषें आ रही हैं। सारी आशीषें जो परमेश्वर आज हमको दे रहा है, सारी अब्राहम की आशीषें जो परमेश्वर हमको देना चाहता और दे रहा है, वो इसके द्वारा ही आ रही है। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, अनुग्रह के द्वारा ही आ रही है। हालेलुया। ये क्यों परमेश्वर बता रहा है? कि मनुष्य के घमंड करने की कोई स्थान बना ना रहे। हालेलुया। यहां पर प्रभु ही ऊंचा उठाया जाता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे, उतना ज्यादा अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी जो लिमिटेशंस लगती थी, कि आपको कभी कोई सीमाएं लगती थी, इसके आगे आप सोच नहीं सकते थे। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे, यीशु मसीह उन सीमाओं के आगे देख सकता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह उन सीमाओं के पार देख सकता है, और सीमाओं के पार बड़ा समुद्र है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। एक आप देख सकते, एक वीडियो होगा जिसमें एक पॉन्ड में मछली है। वो पॉन्ड में मछली जो है, उसके एक पॉन्ड जैसा एक समुद्र के किनारे एक हल्का सा पानी का एक पॉन्ड के जैसा बन जाता है, उसमें एक मछली थी।
वो मछली उसमें से निकल के और थोड़ा सा स्ट्रगल करके पास में ही समुद्र था, समुद्र में चले जाती है। हालेलुया। क्यों? वो अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर लेती है। अगर वो अपनी लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करती तो पौंड और समुद्र में बहुत बड़ा अंतर है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा मेरे प्रियो कि आप स्ट्रगल करें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे वो मछली इस पौंड में से निकली है, हालेलुया, वैसे ही आप यीशु मसीह की ओर निहारे तो आपको पौंड में से निकाल कर, आपको कुंड में से निकाल कर यीशु मसीह समुद्र में पहुंचाएगा, बहुत बड़े एरिया में, जहां पर आपके लिए आशीषें रुकी हुई है। यह है प्रभु का अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रह का परमेश्वर है, और वो ऊंचाई पर जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं तो वो हमारे लिमिटेशंस के पार देखता है। इसलिए अपनी नजरें यीशु मसीह पर फोकस्ड करें कि वो आपको आपकी सीमाओं के पार ले जाए। हालेलुया। शरीर में सीमा है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जब अनुग्रह देता फिर कोई सीमा नहीं रह जाती, किसी भी एरिया में कोई सीमा नहीं रह जाती। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन ही कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मनुष्यों के लिए हो सकता है नामुमकिन हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 23 जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिसमें परमेश्वर दिखाता कि वो हमारा चरवाहा है। ये कैसा चरवाहा है? ये वो चरवाहा है जो एक भला चरवाहा है। एक भला चरवाहा हमेशा आपको अनुग्रह में ले जाएगा, हमेशा आपको यीशु मसीह की ओर केंद्रित करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो भला चरवाहा है मेरे प्रियो। वो अनुग्रह का चरवाहा है। अनुग्रह में हमको गाइड करेगा, अनुग्रह में हमको लीड करेगा। का मतलब ये है, अनुग्रह का मतलब ये कि आप यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आप इस योग्य नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु आपको गाइड कर रहा है, फिर भी प्रभु आपको लीड कर रहा है, फिर भी आपको प्रभु टीच कर रहा है, फिर भी आपको प्रभु आगे ले जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह को आप अपने अनुग्रह का चरवाहा बनाए मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट लैक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा जब हमारा चरवाहा होता है मेरे प्रियो, तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो होती है यहोवा की, वो ये होती है, जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बन जाता है तो परमेश्वर की स्पेशलिटी ये होती है कि हमें कुछ घटी ना होगी। आमीन। हालेलुया। कुछ घटी ना होगी का मतलब, जब प्रभु हमारा चरवाहा बनता है, यानी मुझे कभी बुद्धि की घटी नहीं होगी, मुझे कभी ताकत की घटी नहीं होगी, मुझे कभी बल की घटी नहीं होगी, मुझे कभी फाइनेंसेस की घटी नहीं होगी, मुझे कभी किसी बात की कोई घटी ना होगी। अगर प्रभु मेरा चरवाहा है तो, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है तो। हालेलुया। मोबाइल में शॉर्ट्स वीडियोस मेरे प्रियो, ये हमारे चरवाहे नहीं है कि उसने ऐसा बोला वो मेरा चरवाहा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला बाइबल में से, वो मेरा चरवाहा है, या यीशु मसीह ने आत्मा में क्या बोला, वो मेरा चरवाहा है। एक्सपीरियंस क्या बोलता, वो मेरा चरवाहा नहीं है। परमेश्वर एक्सपीरियंस बाद में आता है मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर का वचन क्रिएट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि पहले आती, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन पहले आता है। हालेलुया। यही है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होती है। आप देखिए, पतरस जो कि पानी में नाव में था, वो स्ट्रगल कर रहा था, जूझ रहा था मछलियां पकड़ने के लिए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उसके पास आया, उसकी नाव पर बैठने के लिए पतरस से कहा, और पतरस ने यीशु मसीह को नाव पे बैठाया और वो साथ में बीच में चले गए पानी के। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के पहले पतरस स्ट्रगल कर रहा था। यीशु मसीह के आने के पहले पतरस जूझ रहा था। यीशु मसीह के आने के पहले पतरस लैक में था, पतरस घटी में चल रहा था। लेकिन जैसे ही पतरस ने यीशु मसीह को इनवाइट किया बोट पे, यीशु मसीह वहां पर पतरस को सिर्फ ये कहा
कि अपनी जो जाला है उसको नाव के दाहिने ओर डाल। हालेलुया। दाहिने ओर से यीशु मसीह का संकेत क्या होता है मेरे प्रियो? दाहिना हाथ यानी परमेश्वर का हाथ, दाहिना हाथ यानी परमेश्वर की धार्मिकता का हाथ। हालेलुया। दाहिना हाथ यानी परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर कहता है यानी कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे जीवन में यूं ही जोड़ दी जाएंगी। पतरस ने जब यीशु मसीह की आज्ञा मानी और दाहिने ओर पर जाला डाला तो उसने देखा कि वहां पर अबंडेंस है, उसने देखा कि वहां पर बहुतायत है। उसी जगह में प्रभु का ये एक बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो मुझे, कि जहां पर आपके जीवन में घटी है, जहां पर आपके जीवन में शर्मिंदगी है, प्रभु आपको वहीं उठाता है, प्रभु वहीं आपको सम्मान देता है और प्रभु वहीं आपको बहुतायत भी देता है, बहुतायत की आशीष भी देता है। आमीन हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करता है मेरे प्रियो उसी स्थान में जहां पर आप जूझ रहे थे, जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे थे। जब प्रभु का फेवर आता है, जब प्रभु की आशीष आती है तो हमारे जीवन में विस्फोट हो जाता है प्रभु की अबंडेंस का। और प्रभु एक दो मछली से पतरस को संतुष्ट नहीं किया, प्रभु ने ढेर सारी मछलियों को पतरस को दे दिया। हालेलुया। कि बोट भी संभाल ना पाए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा ने पतरस की चरवाही की। पतरस ने यीशु मसीह की बात को माना, यीशु मसीह के बात को मान के दाहिनी ओर पर जाला डाला। हालेलुया। मछलियां पकड़ाई। तो उसी तरीके से हमको प्रभु यीशु मसीह की बात मानना है, पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है, फिर हमारे जीवन में आप देखिए सारी घटियां पूरी होने लग जाएंगी। आमीन हालेलुया। क्यों पूरी होने लग जाएंगी? क्योंकि ये परमेश्वर हमारा चरवाहा है। जब प्रभु हमारा चरवाहा होता है हमें कुछ घटी नहीं होती है। ये एक स्पेशल ब्लेसिंग उसके साथ जुड़ी हुई है कि हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होती है। हालेलुया। भजन संहिता 23:2 कहता है, He maketh me lie down in green pastures। वो मुझे हरी चराइयों में लीड करता है, वो मुझे हरी चराइयों में लेटाता है, बैठाता नहीं है, खड़ा नहीं करता, वो मुझे हरी भरी चराइयों में लेटाता है। हालेलुया। यानी कि वो स्थान मेरे प्रियो एक तो साफ सुथरा रहता है, जो प्रभु का आप देखिए ना, कभी कभी क्या होता है कि हम दूर से जो हमको हरियाली दिखती है, दूर से हमको जो हरे घास दिखते हैं, जब हम पास से जाके देखते हैं तो वहां पर गंदगी होती है, मल पड़ा होता है, वहां पर पत्तियां गिरी होती हैं, वहां पर गंदगी होती है। लेकिन दूर से वो बिल्कुल हरा दिख रहा था, पास जाके देखे तो वहां पर मल और गंदगी, बकरियों के कुछ भी वहां पर दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमको कहता है कि वो हरी चराइयों में हमको लेटाता है। यानी कि एक तो हरी चराइयाँ परमेश्वर जो हमको उपलब्ध कराता है वो फ्रेश रहती हैं, वो ताजी रहती है और सुगंधदायक रहती है। वहां पर आप लेट सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता मेरे प्रियो कि हरी चराइयों का मतलब यानी कि आप फल रहे हैं, आप फूल रहे हैं, आप साफ सुथरा है आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के कारण, आप लेटे हैं, परमेश्वर आपके रेस्ट के पोजीशन में आशीष दे रहा है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। विश्राम के पोजीशन में आशीष दे रहा है। आप देखिए युद्ध कैसे जीता जाता है कई बार मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, बट द गॉड ऑफ पीस शैल क्रश Satan अंडर योर फीट। आमीन हालेलुया। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव से शत्रु को कुचलवा देगा। यहां पर अगर प्रभु आपको लेटा रहे ना हरी चराइयों में, वो इसलिए कि प्रभु आपके शत्रुओं को हरा दे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह में विश्राम करें, यीशु मसीह में आनंदित रहे, यीशु मसीह में आराम करें मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह में आराम करें। काम काज के लिए नहीं बोल रहा मैं, यीशु मसीह में आराम करें यानी यीशु मसीह में शांति रखें। वो न्यायी परमेश्वर है, अन्याय होने नहीं देगा। हालेलुया। हमको रेस्ट देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। तीसरा, ही लीडeth मी बिसाइड द स्टिल वाटर्स। शांत जल के पास में वो मुझे लीड करता है, अगुवाई करता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगुवा है, प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है, हमको शांत जल के पास में ले चलता है।
क्यों शांत जल के पास में ले चलता है? शांत जल होता क्या मेरे प्रियो? शांत जल जो है हमको कहाँ मिलता है? शांत जल हमको परमेश्वर के वचन में मिलता है। परमेश्वर का वचन ही जल है। परमेश्वर का वचन हमको निरंतर धोता रहता है। परमेश्वर का वचन हमको ठंडक पहुंचाता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, अब देखिए, जहां पर जल होता है मेरे प्रियो, आप एक बात नोट कीजिए, भजन संहिता में लिखा हुआ है, ही इज लाइक ए ट्री प्लांटेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। कौन धर्मी व्यक्ति? वो पेड़ की नाई है जो बहते स्रोता के पास में लगा हुआ है, जो अपना फल मौसम में देता और उसकी जो पत्तियां हैं सूखती नहीं। वो जो कुछ भी करता है वो उसमें उन्नति पाता है। वो जो कुछ भी करता है वो उसमें उन्नति पाता है। कौन उसमें उन्नति पाता है? एक धर्मी व्यक्ति जो कि शांत जल के झरने के पास रहता है, वो जो भी करता है वो उसमें उन्नति पाता है। ये कौन व्यक्ति है? हालेलुया! ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को रोज मनन करता है। ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को रोज बोलता है। ये वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को रोज देखता है। ये व्यक्ति जो है, जो करता है उसमें आशीष पाता है, क्योंकि रात और दिन ये परमेश्वर के वचन पर निरंतर मनन करता रहता। मेरे प्रियो, हर एक समय ये बाइबल लेके भी नहीं खड़ा रहता, बल्कि ये अपने मुंह से वचन बोलता है। ये अपने मन में वचन को मेडिटेट करता है और उस पर सोचता रहता दिन रात। ये प्रॉस्पर करने लगता है मेरे प्रियो। हालेलुया! ये उन्नति पाने लगता है। हालेलुया! हालेलुया! ये कौन व्यक्ति है? ये धर्मी व्यक्ति है जो परमेश्वर में धर्मी। क्या आप पहले से परमेश्वर में धर्मी है? आपको ये याद रखना कि आप एक धर्मी व्यक्ति, और बाइबल में, नीति वचन में, यशायाह में, जहां पर भी धार्मिक व्यक्तियों के लिए आशीषें लिखी है वो आपके लिए लिखी हुई है। हालेलुया! तो एक धर्मी व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा संपन्न होने लगता है, प्रॉस्पर करने लगता है। हालेलुया! इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आप फलेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आप फैलेंगे। भजन संहिता 1:2 कहता, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड हिज ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट्स डे एंड नाइट। वो अपनी व्यवस्था में, परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात मनन करता है, और इसका परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के वचन में वो डिलाइट करता है और उसमें प्रॉस्पर करता है। जब आप नदी किनारे प्लांटेड रहते हैं, बो जाते हैं मेरे प्रियो, तो आप निरंतर फलते हैं, आप प्रॉस्पर करते हैं। हालेलुया! जब आप परमेश्वर के वचन को छूते हैं, आप प्रॉस्पर करते हैं। आमीन, हालेलुया! जब आप परमेश्वर उसके अनुग्रह के द्वारा, आप देखिए, निर्बुद्धि बुद्धिमान बनाया जाता है, निर्बल बलवान बनाया जाता है, और तुच्छ कुछ बनाया जाता है। हालेलुया! गॉस्पेल जो है मेरे प्रियो, वो हमको उन्नति देती है। गॉस्पेल हमको उन्नति देती है। परमेश्वर का सुसमाचार हमको उन्नति देता है। ये अब देखिए, आजकल बाहर ये चलता मेरे प्रियो कि सुसमाचार को हम ऐसे ना दिखाएं कि इसके द्वारा आपके जीवन में ये आ रहा है, वो आ रहा है, धन आ रहा है। ये आपको मैं ये बात बता दूं मेरे प्रियो, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं, ये गॉस्पेल है जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। ये परमेश्वर का सुसमाचार है जिसके द्वारा उन्नति जुड़ी हुई है। जब आप इससे जुड़ते हैं तो आप परमेश्वर के एक आप टहनी होते हैं, और परमेश्वर आपका वाइन होता है। आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो निर्बल बलवान हो जाता है, निर्बुद्धि बुद्धिमान हो जाता है, निर्धन जो है उसको भी परमेश्वर ब्लेसिंग देता है और उसको ऊंचा उठाता है। तो ये कभी ना सोचे कि ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। ये वो गॉस्पेल है जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। हालेलुया! तो आप इसको छुएंगे तो आप बढ़ते जाएंगे। ये ऐसा ही है और ऐसा ही होना है। आमीन, हालेलुया! शत्रु की टैक्टिक क्या होती है कि वो परमेश्वर के वचन को ऐसा दिखाने लगता है कि ये एक मीडियम है, इसको बस यूज कर लो और आगे बढ़ जाओ। रिलीजियस बिलीफ के समान दिखाता है, धार्मिक वे में दिखाता है। तो इससे क्या होता है? इससे लोग एक गलत नाम देने लग जाते हैं। हालेलुया! इससे लोग दशमांश को गलत नाम देने लग जाते हैं। इससे लोग गिविंग को गलत नाम देने लग जाते हैं कि ये इसलिए पैसे लेते, ये उसलिए पैसे लेते। नहीं,
परमेश्वर के तरीके हैं, बाइबल में लिखे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसके द्वारा अपने लोगों को आशीष प्रदान करता है। हालेलुया। तो ये आपके ऊपर, ये हम इसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल न समझे, ऐसी गॉस्पेल है, परमेश्वर का सुसमाचार है जो हमारे लिए उन्नति लेकर आती है। इसको आप छुएंगे, आप आशीषित होंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग ये सोचते मेरे प्रियो की गरीब रहना जो है वो पवित्रता को दर्शाता, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्रता कहां से आती है? मसीह मेरी पवित्रता है। हालेलुया। इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं। गरीबी एक शराब होती है मेरे प्रियो, वो किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। उस व्यवस्था के श्राप में पॉवर्टी भी है, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप भी है, जिससे प्रभु ने हमको छुड़ा लिया। अब हम आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। मसीह ने हमको छुड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। अब हम एक हरी पत्ती के नाई फलते फूलते, यानी कि स्वस्थ भी रहते, आगे भी बढ़ते जाते। परमेश्वर हमको आशीषित करता है और हमको एक आशीष का स्रोता बना देता है। आमीन। भजन संहिता 34:10 कहता है, बट दोज हु सीक द लॉर्ड लैक नो गुड थिंग। लेकिन जो परमेश्वर को खोजते हैं उनके जीवन में कोई भली वस्तु की घटी ना होगी। यानी कि मेरे प्रियो, बाइबल कह रही है तो आप किसी और की मत सुनिए। बाइबल अगर कह रही है कि ये कोई गुड थिंग लैक नहीं करेगा, वो लैक नहीं करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजते हैं, आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजते हैं वो कुछ भी लैक नहीं करेगा अपने जीवन में। परमेश्वर इसलिए आपको प्रॉस्पर करता है और आपके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं रहती। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के काम में देते हैं, जब हम परमेश्वर को दशमांश देते हैं, या हम प्रभु के लिए देते हैं, और ये जो होता ये है कि जो हमारा फ्लैश जो है, फ्लैश शरीर जो है आत्मा का विरोध करता है और वो आत्मिक बातों का विरोध करता है। वो आत्मिक बातों को ऐसा दिखाता कि आत्मिक बातें सांसारिक बात हो और झूठी बातें हो, कि इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन आत्मिक बातें ही सत्य बातें हैं और शारीरिक बातें झूठी गढ़ी हुई इजिप्शियंस की बातें होती हैं। हालेलुया। अपनी मन धड़क बातें होती है। परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, वो अलग चीजें हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आपको उन्नति देने के लिए आया है। प्रभु का अनुग्रह आपको सिखाता है देने के लिए, और देना हमने अपने पिता इब्राहिम से सीखा है, और ये अनुग्रह का एक चिन्ह है। जो भी अनुग्रह आप देखें, अनुग्रह हमको देना सिखाता है मेरे प्रिय। हालेलुया। दूसरा क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स 26:5 हमसे ये बताता है, राजा उजिया के बारे में। राजा उजिया जो था उस समय, उसने परमेश्वर की खोज की जकरिया के दिनों में। अब जैसा परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्ट किया परमेश्वर के भय में, जैसे जैसे वो परमेश्वर को खोजता था, वैसे वैसे परमेश्वर उसको सफल बनाता था। आमीन। हालेलुया। तो सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सक्सेस का सीक्रेट सबसे ज्यादा बुद्धिमान के पास नहीं है, सबसे ज्यादा बलवान के पास नहीं है, सबसे ज्यादा अमीर के पास नहीं है। सक्सेस का सीक्रेट जो है वो इसमें है कि हम जब परमेश्वर को खोजते हैं तो हम परमेश्वर हमको असली सफलता देता है। आमीन। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमको प्रॉस्पर करता है, हमको उन्नति देता है और हमको आगे बढ़ाता है, हमको सफल बनाता है। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीष दिया होगा, परमेश्वर आपको और ज्यादा प्रकाशनों से भर दे। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। प्रभु, जितने भी हथियार सुनने वाले और हमारे लिए बनाए गए, वो सारे हथियार फेल हो जाए। अनुग्रह दीजिए, मर्सी कीजिए, ग्रेस पे ग्रेस दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अनहोनी से बचाए, बुराइयों से बचाए, बुरे लोगों से बचाए, और प्रभु यीशु मसीह ईविल से बचाए, ईविल लोगों से बचाए। चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए,
और प्रभु परमेश्वर चंगाई पर चंगाई दीजिए, कैंसर चंगा हो, बीमारी चंगी हो, फोड़े फुंसी चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह आप प्रेग्नेंट लेडीज को आप मदद करें मेरे प्रभु परमेश्वर। आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, डिलीवरेंस दीजिए यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। हालेलुया हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ करुणा में परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। बिना आपके हम कुछ भी नहीं। और अनुग्रह दीजिए और अनुग्रह दीजिए और अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आप आशीषित करें। मध्य प्रदेश में से, जबलपुर शहर में से, इंडिया में से आप उखाड़ फेंकें प्रभु परमेश्वर आइडोलिट्री अडल्ट्री को। मध्य प्रदेश में आशीष दे आशीष दे आशीष दे। हालेलुया। जबलपुर शहर और इंडिया को आशीष दे। इजराइल पर आशीष बरसा, अमेरिका को आशीष दे। आप प्रभु परमेश्वर, आप आपके आने का समय निकट है तो होने दे प्रभु यीशु मसीह में हम फोकस करते रहे। और प्रभु आपने हमें मसीह में छुटकारा दिया, एक्सेप्ट किया। हालेलुया। उसी सच्चाई में हम चलते रहे। आमीन, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुन और पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।